स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम जानेंगे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पॉप ऑपरेशन को हम कैसे परफॉर्म करते हैं और उसका एल्गोरिदम क्या होता है। आइए उसको अच्छे से हम समझेंगे। ठीक है, आइए इसको अच्छे से समझते हैं। पॉप ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी एलिमेंट को डिलीट करना हमारे स्टैक के अंदर से। ठीक है, इसका एल्गोरिदम हम समझते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें रिपीट करना है, याद रखना है हमें, जब तक कि हमारी कंडीशन टॉप इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 नहीं होती तब तक कि हमें स्टेप 2 एंड 4 को रिपीट करना है। क्या करना है हमें? टॉप जब तक कि हमारा ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 नहीं होता तब तक स्टेप 2 एंड 4 को रिपीट करना है। ठीक है, स्टेप 2 हमारा क्या कहता है? सेट आइटम इज इक्वल्स टू स्टैक का टॉप। ठीक है, सेट आइटम इज इक्वल्स टू स्टैक देन हमारे टॉप की वैल्यू। ठीक है, थर्ड स्टेप हमारा क्या कहता है? सेट टॉप इक्वल्स टू टॉप -1। ठीक है, एंड फोर्थ स्टेप हमारा प्रिंट डिलीटेड आइटम या फिर आइटम डिलीटेड देन आइटम जो हमारा डिलीट हुआ है। अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती है देन हमारा स्टेप 5 एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट अंडरफ्लो। अंडरफ्लो मतलब कि अभी हमारा स्टैक बिल्कुल खाली है। आइए इसको एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं। ठीक है, ये हमारा स्टैक है जिसके अंदर हमारे 3 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो हमारा इसका टॉप क्या होगा? टॉप इज इक्वल्स टू टॉप मतलब जहाँ पे हमारी सबसे पीक वैल्यू है, एकदम हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, तो हमारा टॉप क्या होगा? अभी टॉप इक्वल्स टू हमारा यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट स्टेप को हम चेक करेंगे। ये हमारी कंडीशन है, टॉप इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, टॉप की हमारी वैल्यू है 2, देन 2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0। हमारी कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है। ठीक है, तो हम आगे का 2 एंड 4 स्टेप को रिपीट करेंगे। सेकंड स्टेप हमारा क्या बोलता है? सेट आइटम। ठीक है, आइटम इज इक्वल्स टू स्टैक देन हमारे टॉप की वैल्यू। ठीक है, जैसे अब हमें हमारा 30 डिलीट करना है, हमारा फर्स्ट पे है 30 हमारा एलिमेंट। ठीक है, तो हमारा आइटम क्या हो जाएगा? आइटम इज इक्वल्स टू 30 हो जाएगा हमारा। ठीक है, देन हमारे स्टैक को हम सेट कर देंगे हमारे टॉप की वैल्यू के साथ। टॉप हमारी वैल्यू क्या थी? 2 की। ठीक है, इस पोजीशन पे हम स्टैक के आइटम को 30 है हमारा। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या कहता है? सेट टॉप इज इक्वल्स टू टॉप -1, मतलब टॉप को हम डिक्रीमेंट करेंगे बाय 1। ठीक है, मतलब टॉप जब हमारा अब यहाँ पे 2 है तो टॉप हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा, मतलब कि ये एलिमेंट ऐसा डिलीट होगा। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। स्टेप हमारा 3 है, सेट टॉप। ये हमारा स्टेप फर्स्ट हो गया। ठीक है, कंडीशन 2, ये स्टेप हमारा सेकंड हो गया। अभी हमारा स्टेप 3 है। ठीक है, सेट टॉप इज इक्वल्स टू टॉप -1 मीन्स टॉप हमारा अभी क्या है? 2 इक्वल्स टू, मतलब कि 2 -1, मतलब हमारा फाइनल टॉप क्या रहेगा? टॉप इक्वल्स टू 1, 2 -1 मीन्स 1। ठीक है, देन हम इसका मतलब क्या है? हमारा टॉप अब जब जो 2 था अब वो 1 हो चुका है। ठीक है, अब इसी तरह से हम आइटम्स को डिक्रीमेंट करके हमारा मतलब टॉप की वैल्यू को कम कर सकते हैं और इसी तरह से हमारा जो एलिमेंट होगा वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, देन हमारा फोर्थ स्टेप क्या कहता है? प्रिंट आइटम डिलीटेड। ठीक है, आइटम डिलीटेड, या हम मैसेज प्रिंट कर देंगे देन हमारा आइटम जो हमारा आइटम था, हमारा आइटम क्या था? 30। इसी तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं, हमारा आइटम को डिलीट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारी कंडीशन चेक करनी है, और कंडीशन हमारी अगर ये ट्रू होगी तो हम सेकंड एंड फोर्थ को, सेकंड से लेकर फोर्थ तक के स्टेप को हमें रिपीट करना है। ठीक है, रिपीट करने के बाद में हमें हमारा ये ऑपरेशन, ये स्टेप्स हमें परफॉर्म करने हैं जिससे कि हम हमारा पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म कर सके और हमारे एलिमेंट्स को हम डिलीट कर सकें। एल्गोरिदम मतलब कि एक हमारा मेथड है। ठीक है, हम मतलब ये पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ये रूल्स या फिर ये मेथड हम यूज करते हैं जिससे कि हम हमारा एलिमेंट्स को डिलीट कर सके। ये एक्चुअल कोड तो नहीं है जैसे आप समझ सकते हैं। अब ये एल्गोरिदम को हम समझ के, इसके साथ हम एल्गोरिदम को पढ़ के ही कोड बनाते हैं जिससे कि हम अच्छे से आगे परफॉर्म कर सके हमारा ऑपरेशन को। ठीक है, प्रोसेस को हम कंटिन्यूअसली रिपीट कर करके हमारा स्टैक के एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा ये ऑपरेशन जैसे हमने एक बार फर्स्ट इटरेशन हमारा परफॉर्म कर लिया तो हम अब हमारा स्टैक क्या बचा? अब हमारे स्टैक के अंदर सिर्फ ये 2 ही एलिमेंट होंगे। ठीक है, हमारा फर्स्ट एलिमेंट की जो जगह थी वो खत्म हो गई। यहाँ पे 30 था, हमारा 30 रिमूव हो चुका, 20 एंड 10 ही बचा हमारे पास में। ठीक है, तो हमारा ये ब्लॉक रहेगा ही नहीं। ठीक है, फिर इसी एल्गोरिदम को यूज करते हुए हम आगे के एलिमेंट्स को डिलीट करके देखते हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या थी? टॉप इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम चेक करेंगे अब हमारा टॉप क्या रहेगा? हमारा टॉप अब है 1। ठीक है, अब हमारा टॉप है 1, तो ये ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन हमारी ट्रू है। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे? आइटम को सेट करेंगे। सेट आइटम मतलब कि जो हमारा एलिमेंट डिलीट करना है इक्वल्स टू स्टैक और उसकी जहाँ पर वो लोकेशन, जैसे टॉप की जो लोकेशन है जो हमारी 1 है। ठीक है, आइटम क्या हमें डिलीट करना है? अब 20 वाला करना है। ठीक है, 20 इज इक्वल्स टू स्टैक टॉप की 1, मतलब स्टैक के 1 पे हमारा ये 20 एलिमेंट रखा हुआ है। ठीक है, अब थर्ड स्टेप हमारा क्या है? सेट टॉप इज इक्वल्स टू टॉप -1। सेट टॉप इक्वल्स टू टॉप -1, मतलब कि अब हमारा टॉप क्या होगा? 1 -1 मतलब कि 0। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉप हो गया हमारा 0, तो अब हमारे यहाँ से ये वैल्यू कट जाएगी और अब नेक्स्ट हमारा टॉप कहाँ पर पॉइंट कर जाएगा? इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर हम फोर्थ स्टेप परफॉर्म करेंगे और फोर्थ स्टेप के अंदर हम क्या लिखेंगे? हमें मैसेज प्रिंट कराना है हमारा जो आइटम डिलीट हुआ। ठीक है, आइटम डिलीटेड इज इक्वल्स टू हम और देन आइटम। ठीक है, आइटम हमारा क्या था? 20। ठीक है, इसी तरह से हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब थर्ड स्टेप भी हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, आइए थर्ड का हम देख लेते हैं। ठीक है, एलिमेंट को रिमूव करके देखते हैं। हमारा टॉप इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमारा टॉप क्या था? 0।
और ये कंडीशन हमें ट्रू है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। हाँ ट्रू है, क्योंकि ये 0 इक्वल्स टू 0 है। तब हमारा सेकेंड हम स्टेप परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सेट आइटम इक्वल्स टू स्टैक टॉप, ठीक है। अब आइटम हमारा क्या था, हमारा आइटम यहाँ पे क्या था 10, ठीक है, जो हमें डिलीट करने का एक्चुअल, ठीक है। देन जो हमारा आइटम है 10 इज इक्वल्स टू स्टैक, स्टैक का टॉप, टॉप हमारा क्या है अब 0, ठीक है। आइटम को हमने, जो हमारा 10 था वो 0 पे हमारा सेट है, ठीक है। तो हमारा थर्ड स्टेप क्या था, सेट टॉप इक्वल्स टू टॉप -1, टॉप इक्वल टू टॉप -1, मतलब कि 0 है, 0 -1 इक्वल टू माइनस का 1, मतलब कि जो हमारा जो स्टैक अभी था यहाँ तो पहले हमने रिमूव कर दिया था, ठीक है। इधर से हमने पहले ही रिमूव कर दिया था, अब फिर उसके बाद में हमने यहाँ से रिमूव किया। अब हमारा एलिमेंट यहाँ पर था, मतलब कि 0 पर है, ठीक है। अब इसको भी इसका जो टॉप, ये टॉप पर था हमारा, अब इसको भी हम सेट कर देंगे -1 पे, मतलब टॉप हमारा यहाँ से भी हट जाएगा, डायरेक्ट -1 पे चला जाएगा, 0 से डायरेक्ट -1 पे, और इसमें अब कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा, ठीक है। इसमें अब कोई भी एलिमेंट्स नहीं रहेगा। तो अब हमारा फोर्थ वाला स्टेप को प्रिंट करा सकते हैं, मतलब कि आइटम जो डिलीट हुआ वो प्रिंट, आइटम डिलीटेड, फिर क्या आइटम डिलीट किया हमने 10, ठीक है। अब वापस हम इसको कंडीशन को चेक करेंगे, अगर कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी तो हमें वापस करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट हमारी कंडीशन क्या थी, टॉप इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं है, तो हमारा कौन सा वाला स्टेप प्रिंट होगा, स्टेप 5, ठीक है, प्रिंट अंडरफ्लो, अंडरफ्लो मतलब कि खाली है, ठीक है। जब तक कि हमारी कंडीशन ट्रू थी हमें स्टेप 2 एंड 4 को रिपीट करना था। अब हमारा ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम स्टेप 5 को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से हम पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं और यही सारी कंडीशन हम चेक करते हैं हमें हमारे कोड के अंदर, जिससे कि हम हमारे पॉप ऑपरेशन को हम परफॉर्म कर सकें। थैंक यू, सब्सक्राइब फॉर मोर।